वाले पोस्टुलेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। दी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। इसका क्या मतलब है? इसमें मैंने दो ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं, ये पी एक्स है और ये पी वाई है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की फॉर्म में जो है वो मूव करता है, एक वेव की फॉर्म में जो है वो रोटेट करता है। तो उसमें क्या है कि उसका जो अपर पार्ट था उसको हमने पॉजिटिव साइन दे दिया, प्लेन से जो ऊपर वाला पोर्शन था वेव का वो प्लस हो गया, जो नीचे वाला है उसको हम लोगों ने नेगेटिव कह दिया। ठीक है, तो ये एक वेव की फॉर्म में मूव करता है। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं आपके सामने, पी एक्स और पी वाई। ठीक है, तो पी एक्स का जो पॉजिटिव साइन वाला पार्ट है वो पॉजिटिव साइन के साथ ही ओवरलैप करेगा। अगर फॉर एग्जांपल दो पी वाई के साथ ओवरलैप कर रहा है तो नेगेटिव साइन वाला नेगेटिव साइन के साथ ही ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इन पोस्टुलेट्स के बाद हम लोग फर्दर एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें आप लोग ये बात क्लियर कर लें कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। के शेल है, एल शेल है और एम शेल है। ये आप लोगों ने जो है वो प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो के है उसमें मैक्सिमम के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं और एल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। इसी तरह एम जो है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। अब के एक शेल है, शेल के अंदर जो है वो फर्दर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। इसका के का जो सब शेल है वो एस है और जो एल है उसके भी फर्दर जो है वो सब शेल होंगे। इसमें कौन से सब शेल्स आएंगे, एस आएगा और पी आएगा। ठीक है, एम जो है उसमें कौन से सब शेल्स आएंगे, इसमें एस आएगा, पी आएगा और डी आएगा। ठीक है, ये 3 हमारे पास क्या है, ये मैंने आप लोगों को सब शेल्स बताए हैं कि के है उसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 हैं और एल जो शेल है उसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 8 हैं। ये मैक्सिमम नंबर है। बाकी आप लोग जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे किसी एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल बोरोन है उसमें 5 है तो वो एटॉमिक नंबर उसका 5 है, तो आप उसके एटॉमिक नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स में या सब शेल्स में। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम तादाद बताई हुई है कि जो के शेल है उसमें अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इनसे कम भी हो सकते हैं, वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से होता है, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के लिहाज से होता है। यहाँ पे एल के अंदर मतलब अगर बताया है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो मैक्सिमम है ये, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते एल शेल के अंदर, और उसमें सब शेल्स भी एस होता है और पी होता है। ठीक है, आगे एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और एम शेल के अंदर जो सब शेल पाए जाते हैं वो एस होते हैं, पी होते हैं और डी होते हैं। आगे इन सब शेल्स के ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं। एस सब शेल है, पी सब शेल है और डी सब शेल है। ठीक है, जो एस सब शेल है उसके अंदर ऑर्बिटल एक ही होता है, वो होता है एस। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। डी के अंदर जो है 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स एंड डी जी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 5 जो हैं वो ऑर्बिटल्स हो गए हैं, डी के, 3 पी के और एक एस का ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एन होता है, शायद ऐसे एन होता है, उसमें इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, उसमें एफ ऑर्बिटल भी मौजूद होता है। ठीक है, एस पी डी एफ, उसमें जो है ये एफ़ सब शेल भी होता है, लेकिन एफ़ सब शेल को हम लोग जो है वो केमिस्ट्री में इतना डिस्कस नहीं करते हैं, ना ही इसके ऑर्बिटल्स को जो है इतना स्टडी किया जाता है। जो ज़्यादा मेन जो यूज़ होते हैं ना वो एस होता है सब शेल, पी होता है सब शेल, डी होता है सब शेल, आगे एस का फर्दर एस ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ़ ऑर्बिटल्स को हम इतना स्टडी नहीं करते। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन तीनों को जहन में रखें। ठीक है, ये आप लोगों को मैं क्लैरिफिकेशन के लिए बता रही हूँ कि आगे हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व करनी है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे इनमें नंबर देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कितने होते हैं। जो एस ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स जो भी हैं, ठीक है, उनके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 2 2 2 2 2, ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इन ईच ऑर्बिटल। ठीक है, तो सब शेल के कितने बने टोटल,
अब पी सबशेल था, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल थे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 6। इस तरह डी है, डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी सबशेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एस सबशेल में। एस सबशेल है, उसका फर्दर एक ऑर्बिटल है एस। पी एक सबशेल है, पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। पी सबशेल के आगे 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एफ पी वाई पी जी। डी एक सबशेल है, उसके अंदर 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उसके आगे फर्दर ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स के वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स एंड डी जी स्क्वायर। ठीक है, इनके अंदर हर ऑर्बिटल में 2 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। याद रखिएगा, ऑर्बिटल जो भी हो उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होते हैं। अगर कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल है तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग होती है, ताकि ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए और बॉन्ड बन जाए, और इसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का नेम दे देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है, और उसको एग्जांपल्स के साथ प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ये पहले हम लोगों ने पढ़ा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है जब भी, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ठीक है, ये अभी हम लोग स्टडी करते हैं। एस ऑर्बिटल है ना, ये याद रखें, वो स्फेरिकल होता है, और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो डम बेल शेप होती है उनकी। ठीक है, डम बेल शेप होती है उनकी, और इस तरह से होती है, यूं शेप होती है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल की शेप है, ये डम बेल है। ठीक है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, और जो डी है ना उसकी शेप्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स की शेप आ गई हैं। अब एस ऑर्बिटल जो है वो किसी भी दूसरे ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैपिंग करेगा ना तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनना है। ये बात अपने जहन में रख लें कि एस ऑर्बिटल जिसके साथ मर्जी आंखें बंद करके ओवरलैपिंग कर रहा है ना, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनना है ना वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनना है। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल नॉन डायमेंशनल है। देखिए ये स्फेरिकल है, हर तरफ से एक जैसा ही है। ठीक है, ये एस के साथ ओवरलैपिंग अगर कर रहा है ऐसे, तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये एस जो है वो पी के साथ अगर ओवरलैपिंग कर रहा है तब भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। सिग्मा बॉन्ड जब भी ओवरलैपिंग करेगा वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होगी। सिग्मा बॉन्ड क्योंकि स्फेरिकल है वो पैरेलल ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए आंखें बंद करके आप लोगों ने देख लेना है कि सिग्मा बॉन्ड जब भी ओवरलैपिंग करेगा, चाहे एस के साथ करे, एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग करेगा, चाहे एस ऑर्बिटल के साथ करे, चाहे पी एक्स के साथ करे, पी वाई के साथ करे, पी जी के साथ करे, जिसके साथ उसका दिल करे वो ओवरलैपिंग करे, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनना है। ठीक है, ये जो पी ऑर्बिटल है ये पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जी भी हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाई बॉन्ड कब बनना है। नहीं, पहले सिग्मा बॉन्ड को ही अच्छे से स्टडी करते हैं कि किन किन कंडीशंस में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। एक तो हम लोगों ने देख लिया है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, कि जब सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा ओवरलैपिंग में, तो पक्की बात है कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एस ऑर्बिटल की प्रेजेंस हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। दूसरी बात, क्या पी और पी की जो ओवरलैपिंग है उससे सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है, ज़रूर बन सकता है। कैसे बन सकता है? जब पी और पी हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। पी और पी भी तो हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं ना। हमने ऊपर क्या कहा है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। पी और पी भी हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और पैरेलल ओवरलैपिंग होती है यूँ। ठीक है, ऐसे पैरेलल होती है, ऐसे हेड टू हेड होती है। तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे अगर सपोज कर लें ये एक ऑर्बिटल है, हम इसको पी एक्स, पी वाई, पी जी किसी का भी नेम दे दें, पी एक्स कह लेते हैं। ये दूसरा है पी एक्स है, पी एक्स के साथ ओवरलैप करे, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना है ये बना था एस एस ओवरलैपिंग से, इसको नंबर 1 कह देंगे। ये जो बॉन्ड बना था सिग्मा, ये बना था एस पी ओवरलैपिंग से। ठीक है, 3 कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है
ये बना है पी पी ओवरलैपिंग से, इसको हम लोग थर्ड नंबर दे देंगे। तो 3 केसेस ऐसे हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। जब एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब एस पी के साथ ओवरलैप करेगा तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये लाजमी बात है कि एस ऑर्बिटल जब किसी और ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन जो पी ऑर्बिटल है, जब वो पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो पैरेलल भी ओवरलैप कर सकता है, हेड टू हेड भी ओवरलैप कर सकता है। जब पी ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर पी ऑर्बिटल के साथ जो है वो पैरेलल ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड कब बनेगा, यहाँ पे हम लोग पाई बॉन्ड भी डिस्कस कर लेते हैं कि पाई बॉन्ड कब बनेगा। पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं इस तरह से, जब ऑर्बिटल्स यूं ओवरलैप करते हैं ना, यूं, ठीक है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन हो, इसमें इलेक्ट्रॉन हो, तो ये जो ओवरलैपिंग होगी ना, इनके साइंस भी सेम होने चाहिए। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन के साथ ओवरलैप करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन हमेशा आप लोगों ने देख लेनी है कि अगर एक ऑर्बिटल जो है उसकी स्पिन यूं है तो दूसरे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन ऑपोजिट होगी, तो ही 2 ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करेंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो ही वो ओवरलैप करेगा। फॉर एग्जांपल इस ऑर्बिटल में पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन्स यूं ऐसे हो, तो ये ऑर्बिटल तो पहले ही कम्प्लीटली फिल्ड है। ये 2 हैं, आपको पता ही नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ये देखें, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखें ऐसे, ये देखें, ये अब ये ऑर्बिटल जो है ना पी का, ये पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जी भी हो सकता है, जो भी है ये ऑर्बिटल, इसमें अगर जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि ये ऑर्बिटल पहले से ही कम्प्लीटली फिल्ड है, ये ओवरलैप कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर इस ऑर्बिटल में यूं इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, अनपेयर्ड है, ठीक है, ऐसे, तो ये ओवरलैप कर सकता है अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये जिसके साथ ओवरलैप करेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसकी स्पिन ऑपोजिट होगी तो ही ये उसके साथ ओवरलैप करेगा, अदरवाइज़ ओवरलैप नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि इस तरह वाली जो ओवरलैपिंग होती है ये पैरेलल होती है और इससे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना उसमें देखें, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल बन रहा है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड क्या है, सिग्मा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना सिग्मा बॉन्ड में, ये बिटवीन 2 न्यूक्लियाई होती है, बिटवीन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, और दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के दरमियान में ये जो लाइन, बॉन्डिंग लाइन बन रही है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी। लेकिन पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पाई बॉन्ड बना है, फॉर एग्जांपल ये 2 एलिमेंट्स कंसीडर कर लेती हूँ एक्स, उसमें जो फर्स्ट बॉन्ड होगा ना किसी भी 2 एलिमेंट्स के दरमियान, किसी भी 2 एटम्स के दरमियान जब बॉन्डिंग हो रही हो, उसमें जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, जो दूसरा होता है ना वो पाई होता है। ठीक है, पहला बॉन्ड हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा ही होता है, ये बात आप लोग अपने जहन में रख लें। पहला बॉन्ड कभी भी पाई नहीं बन सकता, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। और किसी भी मॉलिक्यूल में जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिर्फ एक ही हो सकता है। एक मॉलिक्यूल में अगर जैसे ये है H2 है, ठीक है, यहाँ ये X2 दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है, इसमें फर्स्ट बॉन्ड जो है वो सिग्मा एक ही हो सकता है, पाई एक भी हो सकते हैं, पाई 2 भी हो सकते हैं। आपने ट्रिपल बॉन्ड देखा है ना, ऐसे होते हैं ना, ये इसको जो इथेन अगर हम लोग देख लें, इथेन में ऐसे होता है, इथीन में डबल बॉन्ड आ जाता है, इथाइन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, अब इसमें डबल आ गया है तो एक सिग्मा है एक पाई है। ठीक है, अब इसमें ट्रिपल आ गया तो एक सिग्मा है और बाकी दोनों क्या हैं, पाई हैं। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, ये अगर न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर वाली हमारा प्लेन है, लाइन है, ये न्यूक्लियस के दरमियान ये लाइन आ रही है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो अबव प्लेन होती है या बिलो प्लेन होती है। ये बात आपने याद रखनी है, अबव प्लेन हो सकती है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर बिलो प्लेन हो सकती है। इसमें कभी भी इंटर न्यूक्लियर जो लाइन होगी ना हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी, प्लेन के दरमियान में, 2 न्यूक्लियस के दरमियान में कभी भी नहीं आएगी। पाई बॉन्ड में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो अबव द प्लेन होगी या बिलो द प्लेन होगी। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, ये देखें ऊपर है ना, या ऊपर हो सकते हैं या नीचे हो सकते हैं। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जब भी बॉन्ड बनता है, अगर आप यहाँ देख लें, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आती है, इंटरन्यूक्लियर जो हमारी लाइन होती है, प्लेन होता है, बिल्कुल उसके दरमियान में आती है। ठीक है, दो न्यूक्लियाई के दरमियान में आती है, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती सिग्मा बॉन्ड में। लेकिन पाई बॉन्ड में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के या ऊपर होगी या नीचे होगी। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में बन रहा है, तो वो अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, अगर 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, वो पहला बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड जो है वो एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इनमें जो है वो एक डिफरेंस है, इसको भी हम लोग बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं।